नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर काजल और आज मैं ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जिसको जानने की जिज्ञासा बहुत सारे लड़कों के मन में अक्सर होती है, राइट? कि कैसे आखिर जाने कि मेरी वाली बंदी की सील पहले से टूटी है या नहीं टूटी है, राइट? अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, राइट? दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जान जाएंगे कि सील कैसे टूटती है, कब टूटती है, राइट? तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है? देखिए, लड़के के सील को साइंस में हाइमन कहा जाता है, राइट? लेकिन आम भाषा में इसे लोगों द्वारा सील कहा जाता है, ठीक है? यह हाइमन कैसे होती है? यह हाइमन योनि के प्रवेश द्वार से लगभग 1 इंच की दूरी पर एक पतली सी झिल्ली होती है, राइट? लेकिन जैसे जैसे लड़की की उम्र 11, 12, 13, 14 तक पहुंचती है तो हाइमन में एक छोटा सा छेद हो जाता है, ठीक है? मान लीजिए ये वजाइनल ओपनिंग है, ठीक है? और ये है हाइमन की झिल्ली, ठीक है? अब इस झिल्ली में देखिए एक छोटा सा छेद हो गया है, ठीक है? ये छेद आखिर होता क्यों है? क्योंकि इस छेद में से जो मासिक धर्म का रक्त होता है वो बाहर निकलता है, राइट? लेकिन अगर ये छेद नहीं होगा तो डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करके ही छेद बनाया जाता है ताकि इसमें से हर महीने का मासिक धर्म का रक्त निकल सके, राइट? लेकिन जैसे जैसे लड़की की एज बढ़ने लगती है, ठीक है? मान लीजिए लड़की की एज 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक पहुंचती है, तब क्या होता है? तब हाइमन में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। देखिए, हाइमन में आपको यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे छेद दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही लड़की की एज बढ़ती जाती है, यानी 20 से लेकर 26 के बीच तक पहुंच जाती है, तब क्या होता है? हाइमन में बीच में बहुत बड़ा छेद हो जाता है, राइट? अब देखिए, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए ये वजाइनल ओपनिंग है तो ये छेद इस तरह से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हाइमन जो है वो योनि की दीवार में चिपकी हुई होती है। अब इस उम्र में लड़की पूरी तरह से शारीरिक रूप से सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है? क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि हाइमन टूट गया होता है, ठीक है? लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि इस उम्र में ही हाइमन टूटे, ठीक है? ये हाइमन 12 साल की, 13 साल की या 19-20 साल की लड़की का पहले भी टूट सकता है, ठीक है? जैसे कि लड़कियां आजकल साइकिल करती हैं, जंपिंग भी करती हैं, देखिए हॉर्स राइडिंग करती हैं, रस्सी तक कूदती हैं, ठीक है? डांस करती हैं, अंतरिक्ष तक लड़ाकू विमान चलाती हैं, ठीक है? मंगल ग्रह तक पहुंच रही हैं। तो इन सारी गतिविधियों से हाइमन पहले ही टूट जाता है, राइट? कई कई लड़कियों में हाइमन जन्म के समय ही नहीं होता है, ठीक है? और कई लड़कियों में हाइमन जन्म के तुरंत बाद नष्ट कर जाता है, ठीक है? और कई कई लड़कियां मास्टरबेशन करती है, मास्टरबेशन करते हुए भी उनका हाइमन टूट जाता है। वो तक काम करती हैं जो एक लड़का करता है, ठीक है? आजकल की लड़कियों में फिजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, इसलिए होता क्या है, उनकी झिल्ली पहले से ही टूट जाती है, राइट? तो सिर्फ अब आप एक हाइमन को ही आधार ना माने या सर्टिफिकेट ना दें कि इस वजह से एक लड़की बदचलन है या वर्जिन है या नहीं है, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लड़कियां शारीरिक अहिंसा की शिकार हो जाती हैं छोटी ही उम्र में, राइट? अगर ऐसे मामलों में आप लड़कियों की वर्जिनिटी पर शक करेंगे तो ये उनके साथ बिल्कुल गलत होगा, ठीक है? इसीलिए ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि हर बार सेक्स करते हुए हार्मोन का टूटना या ना टूटना ये प्रमाणित करता है कि लड़की वर्जिन है या वर्जिन नहीं है, ठीक है? देखिए, आजकल की लड़कियां 32 से 40 साल की उम्र के बीच में शादी करती हैं तो उनका हाइमन पहले से ही टूट चुका होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइमन एक पतला टिश्यू पेपर जैसा होता है, इतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है? इसलिए पहले ब्रेक कर जाता है, ठीक है? इसलिए अब आप सिर्फ एक हाइमन को लेकर अपने पार्टनर से अपने रिश्ते खराब ना करें, राइट? अगर आपके पार्टनर के साथ बाकी पैरामीटर्स पर कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है तो बस वही आपके लिए बेस्ट पार्टनर है, ठीक है? अब आप अपने पार्टनर का सम्मान करें। और एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टनर ही आपको बता सकती है कि उसने पहले संभोग किया है या नहीं किया है, राइट? बाकी साइंस में ऐसा कोई भी तरीका नहीं है या ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है, जो आप लड़कों को ये पूरी तरह से बता सके कि आपका पार्टनर वर्जिन है या नहीं है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ अगर आपका पार्टनर ही आपको बताएगा तभी आप जान पाओगे, ठीक है? तो आशा करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि सील कहाँ होती है और कैसा पता करें कि सील टूटी है या नहीं टूटी है, राइट? वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नमस्ते।